Let's see this question. In this question, it is said that a rope of length L placed straight on a frictionless horizontal floor is pulled longitudinally by a force F from one of its ends. Tensile force T developed in the rope at a distance x from the rear end varies with x as shown. What can we certainly conclude about the density of the rope? So one thing, that the density is the mass per unit volume. So here area is same everywhere, it is nothing told and it is clear by the diagram. So area of cross section same. So we can think about the linear mass density, mean the mass per unit length. Alright. So let's go to the next page. So suppose मान लेते हैं कि इसका एक्सलेशन a हो जाए पूरी रस्सी का और इसका मास m है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं a बराबर F/m, जो कि एक कांस्टेंट होगा। अब इस रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा लो, मान लो कि मैंने रस्सी का एक पार्ट ले लिया, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, इसका एक स्मॉल पार्ट लिया मैंने ये, और ये जो स्मॉल पार्ट है वो रियर एंड से x दूरी पर है, इसकी लेंथ है dx। इस स्मॉल पार्ट के मास को बोल दो dm। तो लीनियर मास डेंसिटी अगर मैं लैम्डा बोल दूं तो लैम्डा बराबर dm/dx हो जाएगा, उसके बिना भी काम कर लेंगे, चलो dm/dx। अब इस टुकड़े का FVD बनाता हूं मैं, इस टुकड़े को मैं यहाँ बना देता हूँ, इस टुकड़े का FVD बनाया मैंने। इधर टेंशन T है, x बढ़ने पे टेंशन बढ़ रहा है, तो x पे टेंशन T बोल दो और x प्लस dx पे टेंशन T प्लस dt। रस्सी के साथ ये भी a एक्सलेशन से चल रहा है और इस पार्ट का मास है dm। तो इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं तो हमको मिलेगा नेट फोर्स dt हो गया, इधर से मास हो गया dm और एक्सलेशन पूरी रस्सी का एक ही। अब इस जगह अगर आप चल के देखो तो हम यहाँ पर कहीं आ गए, यहाँ पर आ गए। इसका जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? ये जो स्लोप है वो हो गया dt/dx। द स्लोप इज dt/dx और हमको दिख रहा है कि जो dt/dx है, dt/dx है वो पॉजिटिव है, लेकिन वो स्लोप घट रहा है, dt/dx डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इसको मैं dx से डिवाइड कर दूं तो dx से डिवाइड कर दूं तो dt/dx इज इक्वल टू dm/dx इनटू a कांस्टेंट है, तो dt/dx घट रहा है तो dm/dx यानी कि इसकी लीनियर मास डेंसिटी घट रही है, तो ओवरऑल डेंसिटी भी घट रही है। तो हम तुरंत कंक्लूड कर सकते हैं what we can certainly conclude about density of the rope, it is uniform, no, it decreases with distance x from the rear end, that is correct. Alright, so this is the right answer.